बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पहलगाम के रिनोड सोशल एक्टिविस्ट। काफ़ी ज़्यादा काम इन्होंने एनवायरनमेंट पे किया है। पहलगाम की खूबसूरती को बचाने के लिए, यहाँ के सरसब्ज़ व शादाब जंगलात की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इस शख्स ने बहुत ज़्यादा काम किया है। बिल्कुल मेरी मुराद मुश्ताक पहलगामी से है। ये पहलगाम का ही नौजवान है जिन्होंने समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा खिदमात अंजाम दिए हैं। कुछ अहम मुद्दों को लेकर हम आज इनसे बात करना ज़रूरी चाहेंगे। मुश्ताक साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। बहुत शुक्रिया। मुश्ताक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ माहौल को बचाने के लिए, उसके साथ साथ जंगलात को की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तरह तरह के इक़दाम उठाने की कोशिश की जा रही है। बड़े बड़े सेमिनार्स का इनेकाद किया जा रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए, पहलगाम की खूबसूरती को मसक करने के लिए कुछ लोग तुले हुए हैं। अभी भी पहलगाम की खूबसूरती जो है किस हद तक मुतासिर हुई है। सरसब्ज़ व शादाब जंगलात में कंक्रीटिंग का काम आए रोज़ देखने को मिल रहा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी अब हाथ डाला गया है, जहाँ पर इंसानों को ऊंची आवाज़ में बोलने की भी इजाज़त नहीं होती। वहाँ आज दिन दहाड़े कंक्रीटिंग का काम नज़र आ रही है। सयाह भी काफ़ी ज़्यादा मायूस दिखाई दे रहे हैं। वैसे एक पहलगाम का शहरी, क्या कहना चाहोगे? देखिए, खाली ये प्रॉब्लम तो अभी मैं पहलगाम की बात हम करते तो ये सब डिवीज़न भी है, कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, या हम कहें कि लिदर वैली हम इसको कहते हैं। खाली ये प्रॉब्लम अब लिदर वैली में ही नहीं है। अगर हम देखेंगे गुलमर्ग, सोनमर्ग, दुध पथरी या बाकी जितने भी डेस्टिनेशन है, पत्नी टॉप, हर जगह पे कहीं ना कहीं हुआ है। लेकिन अगर हम लिदर वैली की बात करेंगे, लिदर वैली में पिछले 1-2 सालों में ज़बरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। इस पूरी वादी को जो है तरह तरह से नुकसान पहुंचाया गया। जब हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करते हैं तो उसमें 10 साल इसमें एक मोराटोरियम हम कहते हैं उसको, जो वो थकाव होता है उस तरह से हुआ था कहीं ना कहीं पे। लेकिन उसके बाद जो हुआ, असल बात होती है कि हम माहौलियात तो अभी आपने कहा कि जैसे हम सेमिनार्स की बात करते हैं, जैसे हम संपोजियाज की बात करते हैं, मीटिंग्स की बात करते हैं, या अवेयरनेस प्रोग्राम्स की, वर्कशॉप्स की बात करते हैं, वो तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब हम कमरों में स्टेडियम या हॉल्स होते वहाँ पे मीटिंग्स करेंगे, जब तक हम लोगों के बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे। जब बिहेवियर की बात आती है तो बिहेवियर कहीं ना कहीं लोगों का उस तरह से नहीं है। आप देखते हैं कि माहौलियात को तरह तरह से नुकसान पहुँचाया जाता है। उसमें मैं कंस्ट्रक्शन, या आप कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन से हट के आप देखिए हमारी वाटर बॉडीज़ का क्या हाल, क्या हशर नशर है, हमारे जो फ्लोरा फाना है उसकी क्या हालात है, जो हमारा इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, किस तरह से हिट किया जाता है। अभी आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की, मैं एक इंटरव्यू में कल भी कह रहा था कि यहाँ पे 1-2 साल पहले जो हमारी DFO थे वाइल्ड लाइफ के, उसके जो रेंज ऑफिसर्स थे या बाकी लोग थे, उन्होंने उन जगहों पे NOCs दी तो जो नहीं होना चाहिए था। कल मुझे एक रिपोर्टर कह रहा था कि यहाँ पे उसका सवाल था कि यहाँ पे PIL है तो यहाँ पे गलत कंस्ट्रक्शन क्यों होते। मैंने उसको कहा कि गलत बात है, ये उस तरह से नहीं होता है। PIL जो थी, हमने मास्टर प्लान को चैलेंज किया था, वो एक टाइम के लिए था। जब मास्टर प्लान नया आया 5-25 को हमने चैलेंज किया, वो नल एंड वाइट करार दिया गया। उसके बाद 22 में तो वो PIL क्लोज हो गई, और क्लोज के बाद जो एक डायरेक्शन आई थी कोर्ट से इम्प्लीमेंट करना, तो PDA का काम था जो मेरे पीछे जाता है, या जो BOC का होता है, बिल्डिंग ऑपरेटिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी, इनका काम होता है, या टाउन प्लानिंग का काम होता है। तो उन्होंने उस तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। एक एक्टिविस्ट, एक इंसान जो लड़ाई लड़ता है, वो चाहता है कि वो डायरेक्शन ला सकता, बाकी तो उसके हाथ में नहीं होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद हम यहाँ पे हैं, हम हर किसी को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, क्योंकि ये मेरे डोमेन में नहीं आता। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। क्वेश्चन मैं रेज कर सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा सकता हूँ, बाकी करना तो इन दफ्तरों का काम है। और हम टाउन प्लानिंग ने उन जगहों पे परमिशंस दिए, न वहाँ की जो टोपोग्राफी थी, जियोग्राफी थी, जो वहाँ का ये टेरिन था, उसका ख्याल नहीं रखा गया। जब आप मिडोज, जब आप पास्चर्स को हटाते हैं, आप ज़मीन के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। और यही हाल आपने परसों देखा, वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो क्लाउड बर्स्ट आया। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता क्या है, अल्लाह बचाए। ये बहुत इस तरह के डिज़ास्टर्स होंगे। अगर हम अमरनाथ की बात करें, अगर हम जहाँ पे कंक्रीटिंग करनी नहीं होती वहाँ पे हम कंक्रीट करते, जहाँ रास्ता नहीं लेना होता वहाँ हम रास्ता लेंगे। जहाँ हम इस अमरनाथ की बात करते हैं कि ये जो पूरा रीजन, ये लिदर वैली जो है, ये एज बफर जोन काम करता है अमरनाथ, ये शिवलिंगम के लिए या ग्लेशियर्स के लिए। जब यहाँ पे गर्म
क्लाइमेट होगा, यहाँ पे मौसम गर्म होगा, तो इसके बड़े असरात उस तरह भी पड़ेंगे। आपने देखा कि जो शिवलिंगम है वो भी पिघल रही है, बाकी उसमें हज़ारों के लाखों लोग, करोड़ों लोगों की आस्था है या उम्मीद है, उसके साथ वो भरोसा रखते हैं उस चीज़ को, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को लिखा कि इसमें जो ये पहलगाम है, ये खाली जम्मू कश्मीर की इंटरेस्ट नहीं, इसको नेशनल इंटरेस्ट के तौर पे हमें लेना है। जहाँ मैं हॉस्पिटल को कहता है कि इसको नेशनल हॉस्पिटल बनाए आप नेशनल इंटरेस्ट का, उसी तरह पहलगाम की इस रिवर लिदर को भी आप बनाए। ये मेरे लिए उतनी पवित्र नहीं है जितने हिंदू भाइयों के लिए है, शीशनाग भी इसी में गिरता है। तो जब आप गंगा के लिए सोचते तो इस लिदर के लिए भी आप सोचें, उस सिंध के लिए भी आप सोचें। लिदर तबाह बर्बाद हो रही है और गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक अलग डेवलपमेंट अथॉरिटी बने जो लिदर रिवर और लिदर सिंध को करीब से देखे कि इसको किस तरह बचाना है। रही बात जो हम सब कहते हैं कि 2 सालों में गलत हुआ है, मुझे लगता है कि जितनी भी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। मुश्ताक साहब, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि देखिए, वो काम तो भूखा का है, वो काम टाउन प्लानिंग का है, वो काम डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, वो इनको देखना चाहिए। एक ही चीज़ है, आपके पास एक किताब है, अगर हम होली, जैसे मैं इस्लाम को फॉलो करता हूँ, मेरी फेथ इस्लाम के साथ है, मेरे लिए सबसे जो पवित्र किताब है मेरी वो होली कुरान है। उसके बाद अगर हम डेवलपमेंट के लिहाज से, प्लानिंग के लिहाज से कोई होली बुक देखे, वो हम मास्टर प्लान को देखते हैं कि मास्टर प्लान एक होली बुक है जो हमें 20 साल के लिए, 15 साल के लिए ये जो है कि हमारे लिए एक रास्ता खींचता है कि किस तरह की प्लानिंग होगी, बस पार्किंग कहाँ बनेगी, टैक्सी पार्किंग कहाँ बनेगी, पानी कैसा होगा, एग्रीकल्चर क्या होगा, हार्टिकल्चर क्या होगा, जो ये जॉब क्रिएशन कैसे होगी, जो लाइवलीहुड आपका है वो किस तरह से चलेगा। उस किताब के हिसाब से अगर गलत हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, उसकी जिम्मेदारी इन दफ्तरों की है। तो पहलगाम को बचाने के लिए, पहलगाम की खूबसूरती को बचाने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, यहाँ जब तक हम लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे, देखिए टूरिज्म हमारे पास आता है, ये रीढ़ की हड्डी है हम सबों के लिए। हम चाहते कि टूरिज्म यहाँ आ रहा है तो क्यों ना हम 10 रुपया कमाए, सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी 10 रुपया उससे कमाता हूँ। लेकिन हमारी यहाँ एक प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पे आकर में देख रहा था कि एक किसी ने वहाँ पे एक यूनिट खड़ा किया कि वो फिश वहाँ पे ग्रिल या बाकी चीज़ें कर रहा है, तो सारे लोग उसके पीछे चले गए। इसी तरह से कहीं पे कोई होटल 1 साल चलता है तो 1000 होटल वहाँ खड़े होते, उससे काम नहीं चलता, उससे डिस्ट्रक्शन, उससे डिवास्टिंग होती है उस पूरे रीजन की, वो नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे जितनी अकोमोडेशन आपको ज़रूरत थी उससे 10 गुना ज़्यादा बन गई। अब ना उनका काम रहेगा जो और बनाएंगे, ना उनका काम रहेगा, और जो पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़िम्मेदार मुलाजमीन हैं या इनके बड़े लोग हैं, इन सब उनको अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। आप कह रहे थे अभी कि केस कहीं पे है, वो तो वो एजेंसीज हमारे बड़े होनहार एजेंसीज हैं, वो तो वेरीफाई करेंगे। जिसने भी गलत किया होगा, अगर मैंने भी गलत किया कहीं पे किया होगा, उनको हक है मुझे भी सज़ा देने की। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को कोई भी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। जो नेचर के साथ गलत करता है और ये रिपे करता है, जिस तरह आपने नेचर को कहीं पे नुकसान पहुंचाया, आपने देखा जो रास्ता इसका बंद करता है वही रास्ता ये फिर वापस लेता है। फ्लड हो या कुछ भी हो तो ये ज़्यादा देर तक नहीं चले, और जिसने इस में गलत करके कमाई भी की होगी वो कमाई भी उससे वापस निकलेगी, किस तरह से निकलेगी वो उसको भी समझ नहीं आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रिनोड सोशल एक्टिविस्ट पहलगाम से मुश्ताक पहलगामी। पूरे जनूबी कश्मीर का क्या, कश्मीर के लोग इसको अच्छे तरीके से जाने जाते हैं। पहलगाम का कहना है कि 2 साल से पहलगाम में जो तबाही मची हुई है उसके ज़िम्मेदार मुतलका मुकाम जात के ऑफिसरान हैं। चाहे पीडीए की बात करें, रेवेन्यू की बात करें या टाउन प्लानिंग की बात करेंगे, सारे मिलजुल कर इस चीज़ को जवाब देना पड़ेगा और उनको जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने भी गलत किया है पहलगाम के नेचर के साथ, पहलगाम को बर्बाद करने के लिए, लिदर वैली को तबाही के दहाने पे खड़ा करने के लिए, इन सभी मुकम्मजात के ऑफिसरान को जवाबदेह बनाने की ज़रूरत है और अब वक्त आया है उनको जवाब देना पड़ेगा। जिन्होंने भी गलत किया होगा उनको उस चीज़ का हिसाब ज़रूर देना पड़ेगा यहाँ के अवाम के सामने। मुश्ताक पहलगामी ने मरकज़ी सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी सरकार और एलजी प्रशासन से भी अपील की है कि लिदर रिवर को जाज़िब नज़र बनाने के लिए ठोस इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह जो है वो पहलगाम की खूबसूरत वादियों की सैर तफरी के लिए आया करे।
अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।